बड़े पुराने यार गार हैं सईद साहब, उनका ताल्लुक एवन फील्ड फ्लैटों से भी है और कतरी खतों से भी है। और ये बहुत पुराने मियाँ साहब के अजीज भी हैं, कोई रिश्तेदार भी हैं और हमराज भी हैं। उनकी शायद अहलिया की वफात हुई थी या कुछ माजी में, तो उसके वो अफसोस के लिए और फातिहा के लिए गए हैं, ये उनकी बज़ाहिर रीज़न बताई गई है। लेकिन इतलात ये भी हैं कि चूंकि अमेरिका के अंदर अभी तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपनी लॉबिंग थी वो तो डेमोक्रेट्स के साथ की हुई थी, और इस वक्त हालिया कुछ महीनों में या सालों में कह लीजिए तो पीटीआई की और जो काफ़ी इस वक्त इंग्रेस हो चुकी है कांग्रेस में और रिपब्लिकन पार्टी में भी। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन कबल मुस्लिम्स ऑफ यूएस ने इंडोर्स किया है ट्रंप को उनकी उस प्लेज के ऊपर जो वो पैलेस्टाइन गाजा वॉर के ऊपर उन्होंने प्लेज किया है, जो कि कमाला हारिस नहीं कर रही है। तो खैर वो उस सारे तनाज़ुर के अंदर ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुके हैं। और मियाँ साहब मेरे ख्याल है उधर ही कोई दम दरूद करने फूक फाकने गए गए हुए हैं। और उनको अंदेशा ये भी है, चूंकि आपने खुद उनकी अंग्रेजी का महदूद होने का कह दिया है, ताकि मैं नहीं समझता कि सिर्फ ट्रंप के इलेक्शन जीत जाने से पाकिस्तान में कोई इमरान खान साहब के हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है इमीडिएटली। बट एट द सेम टाइम चूंकि मियाँ साहब की भी अंग्रेजी महदूद है, तो वो डरे हुए बड़े हैं इस वक्त, तो इसलिए वो डरे डरे अमेरिका गए हैं। वहाँ पे को हाथ पांव मारेंगे, कोई उन्होंने पुराना कोई इन्वेस्टर ढूंढा होगा जो रिपब्लिकन पार्टी में जाके इनको इंग्रेस दे सके, और ये पर्सनली मिलके अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ट्रंप भाईजान को अपनी दरखास्त डाल सकें कि जनाब एक खाला इमरान खान नहीं ऐसी भी हैं साडी खिदमत। सर शहबाज शरीफ मल्टीपल रीजन है इसके साथ। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात क्यों कर और कैसे हुई एमबीएस के साथ, अभी हालिया मुलाकात, उसका मैं आपको सारा वो बता भी देता हूँ। एक तो ये है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त ये भी तकलीफ है, जो मार्केट की भी खबर है कि शायद बिलावल की तैयारी हो रही है और बिलावल को मिड टर्म में, इस हुकूमत के मिड टर्म से पहले ही शायद जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया जाए। और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने 26वीं आईनी तरमीम में दी है, इस्टेब्लिशमेंट उससे काफ़ी खुश है। तो एक तो वो डर है इनको मियाँ साहब को, और इसलिए वो अपने जो जिसे कहते हैं ना कि ये इस वक्त अपने, क्योंकि ग्राउंड पे तो ये सारे फॉर्म 47 के हैं, तो इनकी ज़्यादा जो लॉबिंग है वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया में है। तो एक भाई अमेरिका चला गया है, दूसरा सऊदी अरेबिया चला गया है, लेकिन हकीकत इनकी लॉबिंग की ये है कि अभी एक दिन इनकी मुलाकात से 2 रोज कबल हंगामी तौर पर नोटिफिकेशन हुआ है जनाब हाफिज ताहिर अशरफी साहब का। और उनका जी। जो नोटिफिकेशन है वो दरअसल बेसिकली कीमत है मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात का। क्योंकि बहुत थोड़े लोग ये जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनको ये पता है कि हाफिज साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं एमबीएस के साथ। तो इस हद तक कि मैं आपको एक किस्सा समझ सुना देता गया। हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, कि हमारे दौरे हुकूमत में सऊदी अरेबिया वाले थोड़े से हमसे जब नाराज़ हुए, तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इकट्ठे सऊदी अरब गए और वहाँ 2 दिन बैठे रहे, और उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अगर आप अखबारें देखेंगे तो वो एक गए थे दौरे पे, 3 दिन वहाँ बैठे रहे, तो तीसरे के चौथे दिन जाके इनकी मुलाकात हुई। और वो जो तीसरे चौथे रोज़ मुलाकात हुई वो तारिक शरीफ साहब ने करवाई। क्योंकि जब बाजवा साहब वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने स्पेशल फरमाइश करके इमरान खान साहब को एसएपीएम लगवाया, ताहिर अशरफी को, इस खिदमत के अवज। तो खैर ये, अब यही जब दोबारा उनकी वो तैनाती हुई तो मैं समझ गया कि भाई मीटिंग का मसला था। तो भाई वो अशरफी साहब को सीट जब मिलती है ना, तो उससे सिर्फ मीटिंग ही होती है, उससे डिलीवरी आगे समझ कोई नहीं गया। होती। तो मीटिंग उन्होंने करवा दी, फोटो शोटो लग गया, इधर से जनाब हमारे फौजी भाइयों को लग गया होगा कि नहीं भाई शरीफों के अभी भी ताल्लुकात ठीक हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ग्राउंड रियलिटीज जिस दिन बदलेंगी, इसमें देर नहीं लगनी सिचुएशन को चेंज होते हुए। शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने आप को ओवरसेल किया है एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। पंजाब की हद तक तो वो बेसिकली मेयर ऑफ लाहौर ही थे ना, तो 2-3 उसने पुल लाहौर में बना दी और साबित कर दिया कि जनाब मैं बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अब जब वो वजीर आजम बने हैं तो ही हैज़ बीन अ कंप्लीट फेलियर। ना ही वो कोई पॉलिटिकल गेन कर पाए हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ों को बेहतर चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई हाल नहीं है। देखिए ना इस वक्त पूरी फौज आपके साथ है, आपने एसआईएफसी बना दी, आपने दुनिया जहां की समझ किताबों गया। से किताबें मिला दी, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज जीरो। देखिए आपका इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो कोई आपका आउटपुट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही है। अब हालत ये हो गई है कि एक फूड चेन वाले को जिसने जाके 2 दुकानें खोल ली हैं, उसमें भी लोगों ने अपने पैसों के जाके पापड़ खाने हैं, उसका भी जनाब इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आज़म कर रहा है। तो ये है कहाँ वो मतलब बिलियंस की अरबों की बातें थी और अब जनाब वो फ्राइड चिकन बेचने पे आ गए हैं। तो ये तो परफॉर्मेंस का हाल है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट अब ये समझती है
पता नहीं क्यों मैं जब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो मुझे वो इंडिया की फिल्म 12वीं फेल याद आ जाती है। तो वो जो 12वीं फेल या 12वीं पास है, वो पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है। समझते हैं कि जो खिदमत शहबाज शरीफ नहीं कर पाया वो शायद बिलावल कर पाए, बिकॉज बिलावल जो है वो अच्छा आर्टिकुलेट कर लेता है, चलो जैसा ही है, सेल्फ फाइनेंस पे ही सही, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह। तो इसलिए इस वक्त उनकी जो है ना वो कहने चाहिए कि रालें टपक रही हैं बिलावल को देख के, शायद वो आके को डिलीवर कर सके। दे फेल टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज कि यार जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है तो इन्वेस्टर बाहर का तो दूर की बात है, आज पाकिस्तान का कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। नादरा ने खुद आपका वो पासपोर्ट डेटा दिया है, 45 से 50 हज़ार तक पर डे पासपोर्ट जनाब एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं, प्रॉब्लम लोग है। मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। इस सूरत में मुझे बताइए, जिस मुल्क में अपने शहरियों का एक्सोडस इतना ज्यादा हो, उसमें बाहर वाला कौन आके इन्वेस्ट करेगा? लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये है कि इस वक्त जितनी फस्तायत मुल्क में जारी थी और जो जुल्म हो रहा था आम शहरियों के ऊपर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसके अंदर 50% तो पूरा हिस्सा जो था वो काजी फैज ईसा का था। अब वो जो मनहूस शख्स है वो जब सिस्टम से चला गया है तो ये उसके बरक़ात हैं जो लोगों को नसीब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जुडिशरी में भी काजी फैज ईसा ने बांध के रखा हुआ था और ये उसी की प्रोटेक्शन थी, जिसके अंदर जज हसनात जैसे लोगों ने वो साइफर वाले फैसले भी दिए, फिर इद्दत वाले फैसले भी प्रॉब्लम है। हुए, फिर बेगुनाह सिविलियंस को बगैर किसी सबूत बगैर किसी चीज़ के उन्होंने साल भर से जो है वो फौज की कैद में और मुख्तलिफ केसेस में दहशतगर्दी की अदालतों में रखा हुआ था। तो अब वो असरात जब ख़त्म हो रहे हैं तो वो लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं जो इस वक्त का ख्वाजा आसिफ साहब के पेट में वट पड़ रहा है, उसकी मेन वजह तो यही है कि उनको ये लगता है कि शायद हालात बदल रहे हैं और शायद अब इस्टेब्लिशमेंट के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो गया है पीटीआई के लिए, क्योंकि पीएमएलएन की अपनी जो सियासत है वो सरासर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के करने वाली सियासत है, तो लिहाजा उनको ये लग रहा है कि शायद वो अपनी नौकरी बहुत जल्द खो देंगे। तो उसी वजह से वो तकलीफ का इजहार कर प्रॉब्लम रहे हैं, है। जबकि मैं समझता हूँ कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें ये लोगों की रिहाई भी है, वो दरअसल काजी फैज ईसा के जाने का समर है। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो नए चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी, ऑल्दो इस वक्त चीफ जस्टिस के इख्तियारात वो नहीं रह गए, लेकिन अगर वो अपने इस इदारे को यूनाइट कर पाए, जो भी इस वक्त उनके ऊपर ऑनस्लॉट हुआ है, तो उसके फिर आपको बड़े अच्छे असरात आएंगे। क्योंकि देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक और भी काम किया है, उन्होंने अपना एक रवायती जो हलीफ हरीफ था, हलीफ जो था उसको अपना मुखालिफ कर लिया है, यानी कि जुडिशरी के साथ मिलके ही उन्होंने माजी में तमाम वारदातें डाली हैं और इस दफा जुडिशरी के जब पर काटने की कोशिश की है। तो अगर ये इदारा आगे से रिजिलियंस प्रॉब्लम है। दिखा गया और उसने अपने हक के लिए वो खड़ा हो गया तो फिर चीज़ें मुश्किल होंगी। और जारी बात है जब ये लड़ेंगे तो रिलीफ में कुछ ना कुछ तो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगा। ये मुलाकात तो ये रवायती तौर पर होती है, जिस दिन आप हल्फ उठाते हैं उस दिन तमाम चीफ्स भी आए होते हैं, सदर भी होता है, वजीर आजम भी होता है। मुलाकात तो ज़रूर हुई होगी। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से इस अपॉइंटमेंट से पहले बड़ी कोशिश की गई बड़े ताकतवर हलकों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मेरी इतला ये है कि मंसूर साहब ने ये कहा कि हल्फ उठाने के बाद ही मैं मुलाकात करूंगा, क्योंकि उसके बाद तो आपकी ऑफिशियल मुलाकात हो जाती है हल्फ उठा, उससे पहले प्रॉब्लम है। उन्होंने मुलाकात का इनकार कर दिया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आप जब किसी को कोई गारंटी दे नहीं सकते तो आप क्यों उसको मिलेंगे? अब अगर तो ये पहली मुलाकात है या अफरीदी साहब से, तो फिर ये सिर्फ रवायती मुलाकात ही होगी, जारी बात है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर पहले कोई मुलाकात हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई इतला नहीं है। लेकिन ये जो मुलाकात होती है, ये मुलाकात जो है वो एक फॉर्मल सी मुलाकात ही होती है। ये इमरान खान साहब से भी जब थे वजीर आजम तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस बने उनकी भी हुई, सबकी तस्वीर हुई अभी आई, तो खैर ये एक रवायती है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर इस मुलाकात में ऐसी कोई चीज़ें सामने आई हैं तो फिर आपको पता लग जाएगा। देखिए इमरान खान, मैं वही बात करूंगा जो हामिद मीर साहब करते हैं, इमरान खान ने जब बाहर आना होगा वो खुद बाहर आ जाएंगे, उसके लिए उनके प्रॉब्लम लिए है। इतना मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान अपने टर्म्स पे बाहर आएगा। अपने टर्म्स पे शायद मुझे नवंबर दिसंबर में तो ना नजर आए, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में जरूर आ जाएंगे। इतना जल्दी शायद ना हो सके, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें सामने आएंगी कि वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जितने केसेस हैं वो तो अब गिर रहे हैं। काजी फाजिसा जो वो कोर्ट पैकिंग कर रहा था वो अब नहीं हो पा रही है। तो लिहाजा उनके जब केसेस खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जबरदस्ती रखने वाला मामला ही होगा। और एक और सोच भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरूर जन्म ले रही है कि इमरान खान को जेल में रखने से उनके मसाइल हल नहीं हो रहे बल्कि उनमें इजाफा हो रहा है।